CH-215 सफ़ेद बाजों का बढ़ता हमला। ओह माय गॉड, क्या मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ? सांप सांप, देखो पश्चिमी झील में कितना विशाल सांप है। अरे, ये तो वही विराट काला सांप है जो उस दिन शहर में आया था। शहर में हलचल मच गई थी। पश्चिमी झील को पब्लिक के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया था, लेकिन लोग दूर से सब कुछ देख सकते थे। अगर ये कोई आम मैजिक बैटल होता तो रात के अंधेरे में ही हो जाता, लेकिन ये विराट काला सांप और एडवांस मैजिशियन के बीच की लड़ाई थी। इसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ऊंचे ऊंचे भाले झील के चारों तरफ पिलर्स की तरह खड़े हुए थे और विराट काला सांप, जिसने कुछ ही दिनों पहले इंसानों के दिल में दहशत पैदा की थी, इन भालों के बीच कैद था। ये आखिर क्या है? आरव को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन, ये एक लाइटिंग एलिमेंट का सुपर लेवल मैजिक है। एक बार ये पूरी तरह सेटअप हो गया तो फिर इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक रूलर क्लास बीस्ट को भी ये कैद कर सकता है। लगता है मंत्री राजेश और मंत्री पीडी ने इसकी तैयारी काफ़ी समय पहले से कर रखी थी। वो शुरुआत से ही विराट काले सांप पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, ईशाना ने कहा। उन भालों की लाइटनिंग एनर्जी लगातार विराट काले सांप पर हमला कर रही थी। कुछ वक्त पहले ही उसकी स्किन बदलने की साइकिल शुरू हुई थी और इसीलिए वो अभी बेहद कमज़ोर था। हर एक लाइटनिंग बोल्ट उसके शरीर पर एक गहरा घाव छोड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपना मुंह खोलकर उन भालों में से एक को काटने लगा। वो अपने दांतों से उसे तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सुपर लेवल की लाइटिंग उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। लाइटिंग उसके गले से उसके पेट में पहुंच गई। अब उसे सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी लाइटनिंग का सामना करना पड़ रहा था। अगर विराट काले सांप की जगह कोई आम कमांडर क्लास बीस्ट होता तो अब तक उसके चीथे उड़ गए होते। विराट काले सांप ने एक बार फिर हिम्मत की और भाले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाइटिंग के झटके के कारण वो पैरालाइज हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। विराट काला सांप बहुत गुस्से में था। वो बस इस फॉर्मेशन से फ्री होना चाहता था। उसे पता था कि इसके लिए दो इंसान जिम्मेदार थे और वो उन्हें तुरंत खा जाना चाहता था। उसके शरीर पर और जख्म लगते गए, उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता गया। इतनी भयानक लाइटनिंग स्पेल के सामने भी वो अपने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? मेरा अब खुद को रोक नहीं पाए और जोर से चिल्लाए। मंत्री राजेश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने अपना मुंह खोला और बिल्कुल बुलंद आवाज में कहा, स्वपन्नगरी के लोगों, ये वही स्नैक बीस्ट है जो शहर में पहले भी आया था। यही उस महामारी की जड़ है। ये कई सालों से पश्चिमी झील में रह रहा है। बदकिस्मती से कुछ लोग इसे अपना कुल देवता मानते हैं और अब तक इसकी रक्षा करते आए हैं। आज मैंने यानी कि मंत्री राजेश ने यह तय कर लिया है कि इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि आने वाले भविष्य में हमारे लिए खतरा ना बने। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो उठाइए अपनी आवाज़ और बता दीजिए कि आप भी यही चाहते हैं। मंत्री राजेश की आवाज़ एकदम क्लियर थी और शहर के कोने कोने तक फैल रही थी। इसके लिए उन्होंने किसी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया था जिसके बारे में आरव नहीं जानता था। वैसे तो ब्रिज झील के किनारे से काफ़ी दूर था, लेकिन वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साफ था कि वो सब मंत्री राजेश की बात सुनकर वहाँ आए थे। उनके चेहरों पर अब भी हैरानी थी और उनमें से कई लोग अब भी विराट काले सांप से डर रहे थे। लोगों की भीड़ में मैजिक स्कूल्स के स्टूडेंट्स थे, आम बिजनेसमैन थे और कुछ बूढ़े लोग थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें जादू नहीं आता था और कई सारे मैजिशियंस जो मैजिक कोर्ट में जाना चाहते थे। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना विशाल बीस्ट उनके शहर में इतने करीब रह रहा था। आज अगर उन्होंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद वो इस बात पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाते। भीड़ काफ़ी डरी हुई भी थी और गुस्से में भी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सरकार ने उनसे झूठ बोला था और सरकार को उनकी ज़िंदगी की कोई भी चिंता नहीं थी। मार डालो स्नैक बीस्ट को, मार डालो। हाँ हाँ, हम इतने खतरनाक बीस्ट को पश्चिमी झील में कैसे रहने दे सकते हैं? अभी मार डालो इसे। तो क्या महामारी इसकी वजह से शुरू हुई है? यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी और बस किसी भी हाल में विराट काले सांप को मार डालना चाहती थी। नहीं, यह सच नहीं है। यह उस महामारी का जिम्मेदार नहीं है। यह तो हमारे शहर का रक्षक है। तुम लोग इसे ऐसे नहीं मार सकते। मीरा जोर से चिल्लाई। इतने सारे लोगों के बीच उसकी आवाज़ कहीं खो गई थी। अगर इन सबको उसकी आवाज़ सुनाई भी दे रही होती तो भी वो विराट काले सांप पर दया नहीं दिखाते। उनके दिलों में उसके लिए डर और गुस्सा भर गया था। विराट काले सांप का शरीर जख्मों से भर गया था। अब उसकी निडर आंखों में थकान दिख रही थी। वो कमज़ोर होता जा रहा था। पहले ही उसे हर 10 साल में होने वाली साइकिल के तौर पर प्रकृति से सजा मिल रही थी और अब वो इंसानों की बनाई लाइटिंग फॉर्मेशन में भी कैद हो गया था। लाइटनिंग एनर्जी लगातार उस पर हमला कर रही थी। उसे झील के किनारे से भीड़ में चिल्ला रहे लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लाइटनिंग का दर्द बर्दाश्त कर रहा था और धीरे धीरे मुड़कर मीरा की तरफ देखा। वो ब्रिज की एज पर भीड़ के सामने घुटने टेक कर बैठी हुई थी। भीड़ के गुस्से के सामने मीरा का दर्द कुछ भी नहीं था।
अगर उसने विराट काले सांप को ना बुलाया होता तो अपने सबसे कठिन वक्त में भी वो कभी भी धवल गुफा से बाहर नहीं आता। विराट काला सांप कई हजारों सालों से इस दुनिया में रह रहा था और वो इंसानों से ज़्यादा होशियार था। उसे मीरा पर पूरा भरोसा था, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि मीरा ने उसका भरोसा चूर चूर कर दिया था। विराट काले सांप के शरीर पर इतने सारे जख्म देखकर, उसकी थकी हुई आंखों को देखकर मीरा को ऐसा लग रहा था कि वो उससे पूछ रहा था कि आखिर मीरा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहाँ सारे ऐसे मैजिशियंस थे जो उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे और झील का किनारा सारे ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो विराट काले सांप को मारना चाहते थे। आरव को उसकी सिसकियां भरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। शहर के सारे लोग विराट काले सांप और उस महामारी के डर में मानो कैद हो गए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि विराट काला सांप ही महामारी का कारण है, वो उसे मरवाने पर उतारू हो गए। मंत्री राजेश वही कर रहे थे जो वो सारे लोग चाहते थे। आरव जानता था कि कुछ ही देर में मंत्री राजेश को स्वपन नगरी के सारे लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। किसी को भी उस लड़की से कोई मतलब नहीं रहेगा जो विराट काले सांप के लिए सिसकियां भर रही थी। संभल कर, वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर निकलने की कोशिश कर रहा है, शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत ने चिल्लाकर कहा। आरव अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि विराट काला सांप अब भी लाइटनिंग के सारे झटके झेल रहा है और उस फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। लाइटनिंग बोल्ट्स उसके सिर पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहा, मानो जैसे उसका शरीर सुन्ना पड़ गया हो। वो अपना सिर ब्रिज के जितने पास ला सकता था, ले आया। मैजिक कोर्ट के जजेस और शाही गार्ड्स तुरंत पीछे हट गए। भले ही वो लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन में कैद था, लेकिन अब भी वो उतना ही डरावना था। अगले ही पल वो अपना सिर मीरा के पास ले गया, जो अपने घुटनों पर बैठी हुई रो रही थी। विराट काले सांप ने हल्की सी आवाज की और अपनी जीभ बाहर निकालकर बिल्कुल धीमे से मीरा को सहलाने लगा। मीरा बुरी तरह से चौंक गई। उस पल उसे ऐसा लगा कि कोई पिता अपनी बच्ची के आंसू पोंछ रहा हो। मीरा ने जब अपना सिर उठाकर विराट काले सांप को देखा तो उसकी आंखों में दर्द के अलावा मीरा के लिए लाड़ भी था। इतना सब होने के बाद भी वो मीरा को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मीरा और फूट फूट कर रोने लगी। विराट काले सांप को ऐसा करता हुआ देखकर आरव चौंक गया था। उसने मीरा से विराट काले सांप के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और उसे उन कहानियों पर भरोसा करने में काफ़ी मुश्किल हुई थी। लेकिन आज वो खुद अपनी आंखों से देख रहा था कि विराट काला सांप सच में मीरा की कितनी फिक्र करता था। अगर विराट काले सांप की जगह कोई और डीमन बीस्ट होता तो इतने सारे हमले झेलने के बाद, इतना घायल होने के बाद, उसने सब कुछ सोचने समझने की शक्ति ही खो दी होती। लेकिन विराट काला सांप बेकाबू नहीं हुआ। उल्टा जब उसने मीरा को रोते हुए देखा तो वो परेशान हो उठा। ये पहली बार था जब आरव किसी इतने विशाल डीमन बीस्ट को किसी और की फिक्र करते हुए देख रहा था। और ये कोई आम डीमन बीस्ट नहीं था, बल्कि एक कमांडर क्लास बीस्ट से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली एक रूलर क्लास बीस्ट था। वो मीरा के साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा था जैसे वो उसकी खुद की बच्ची हो। वो खुद उस सुपर मैजिक फॉर्मेशन की वजह से दर्द में था, लेकिन उसे खुद के दर्द की कोई भी फिक्र नहीं थी। उससे मीरा का दर्द देखा नहीं जा रहा था। क्या आपको लगता है कि ये बीस्ट उस महामारी का कारण हो सकता है? बताइए, क्या आपको भी यही लगता है? आरव ने अपने बगल में खड़ी हुई चुटकी की बड़ी बहन ईशाना से पूछा। क्या मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ेगा? ईशाना ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। लेकिन अगर सच कहा जाए तो वो कुल देवता रक्षकों की तरफ थी। बदकिस्मती से बात तो ये थी कि स्वपन नगरी के लोग जल्द से जल्द विराट काले सांप को मरा हुआ देखना चाहते थे। पश्चिमी झील के ऊपर का पूरा ब्रिज एडवांस मैजिशियंस से भरा हुआ था। वो विराट काले सांप के कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे ताकि चारों तरफ से उस पर हमला कर सके और उस रूलर क्लास बीस्ट का खात्मा कर सके। ब्रिज पर खड़े हुए मंत्री राजेश और मंत्री पीडी ने विराट काले सांप की इस नर्मदिली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो बस उसके और कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे। क्या अब हम हमला करें? मंत्री राजेश अब बेसब्र हो रहे थे। पश्चिमी किले पर सफेद जादुई बाज हमला कर रहे थे। स्वपन नगरी के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। मंत्री राजेश के पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द विराट काले सांप को मारना था ताकि महामारी खत्म हो जाए और फिर वो सफेद जादुई बाजों को रोक सके। नहीं, अभी नहीं। हम विराट काले सांप को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर अभी हमने लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन हटा दी तो उसे मारने के लिए तुम्हारे आधे से ज़्यादा आदमी मारे जाएंगे। भले ही वो कमज़ोर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे हरा सकते हैं। मंत्री पीडी विराट काले सांप के बारे में दूसरों से ज़्यादा जानते थे। मंत्री राजेश थोड़ा हिचकिचाए। उन्होंने शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत की तरफ देखा। हरप्रीत ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मंत्री जी, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। इस पर तब हमला करना होगा जब ये लाइटनिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन से और कमज़ोर हो जाए। मंत्री राजेश ने यह तय किया कि वो कुछ देर और इंतजार करेंगे, लेकिन अगले ही पल शाही गार्ड आनंद उनके पास भागते हुए आया और बिना सलाम किए हुए बोला, मंत्री जी, पश्चिमी किले में एडवांस मैजिशियंस की ज़रूरत है। मंत्री राजेश सोच में पड़ गए।
उन्होंने विराट काले सांप की तरफ देखा जो अभी उन 9 लाइटिंग भालों में कैद था और फिर आगे कहा, हमें थोड़ा वक्त दो, पहले हमें विराट काले सांप को मारना है। मंत्री जी, ये एक इमरजेंसी है। सफ़ेद जादुई बाजों में एक रूलर क्लास बीस्ट आ गया है। गरुड़ पक्षियों के धोखे की वजह से हमारा एयर डिफेंस पूरी तरह से चूर चूर हो गया है। हम अपनी पूरी एयर पावर खो चुके हैं। अब सिर्फ एडवांस मैजिशियंस ही सफ़ेद जादुई बाजों को रोक सकते हैं। किले के आसपास के सारे एडवांस मैजिशियंस को बुला लिया गया है, लेकिन फिर भी वो सफ़ेद जादुई बाजों को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ से बैकअप नहीं भेजेंगे तो कुछ ही देर में डीमन बीस्ट शहर में आ जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो, आनंद ने कहा। क्या सिचुएशन इतनी सीरियस है? आनंद की बात सुनकर मंत्री राजेश चौंक गए थे। गरुड़ पक्षियों के बिना किले में तैनात बैटल मैजिशियंस किसी भी काम के नहीं हैं, आनंद ने कहा। मैजिक कोर्ट के एक मेंबर मिस्टर संजीव ने मंत्री राजेश की तरफ देखा जो इतनी शॉकिंग खबर जानने के बाद भी हिचकिचा रहे थे और बोले, हम इतनी सीरियस सिचुएशन में बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मंत्री जी, आप तुरंत मैजिक कोर्ट के सारे जजेस और शाही गार्ड्स को लेकर पश्चिमी किले के लिए निकलिए। नहीं, पहले हमें इस बीस्ट को मारना है, अचानक मंत्री पीडी जोर से चिल्लाए। मंत्री पीडी का ऐसा रिएक्शन देखकर मंत्री राजेश कंफ्यूज हो गए थे। विराट काले सांप की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि उसकी हिम्मत टूटने में काफ़ी वक्त निकल जाए। हमें उस पर हमला करने के लिए तब तक इंतजार करना चाहिए। अगर हमने अभी उस पर हमला किया तो हमारे कई एडवांस मैजिशियंस की जानें जाएंगी, और अगर एडवांस मैजिशियंस ही नहीं बचे तो उन सफ़ेद जादुई बाजों से युद्ध लड़ने के लिए हम किसे भेजेंगे? ऐसे में तो स्वपन नगरी सच में तबाह हो जाएगी। इस वक्त लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन ने विराट काले सांप को कैद करके रखा है। वो महज 1 या 2 दिन में दुनिया की सबसे शक्तिशाली कैद करने वाली स्पेल से फ्री तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस दौरान हमें सफ़ेद जादुई बाजों के आक्रमण पर ध्यान देना चाहिए। जब हम शहर को सुरक्षित कर देंगे तो फिर विराट काले सांप को भी मार देंगे, मिस्टर संजीव ने कहा। मंत्री पीडी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उन्होंने पहले बुरी तरह घायल विराट काले सांप की तरफ देखा और फिर मंत्री राजेश की तरफ देखा। मंत्री राजेश ही एक ऐसे इंसान थे जो वहां मौजूद सारे शाही गार्ड्स को कमांड दे सकते थे। उनके शाही गार्ड्स सच में काफ़ी शक्तिशाली थे और अब कुछ भी करने का फैसला मंत्री राजेश के हाथों में ही था। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए हमें इस विराट काले सांप को मारने का रिस्क ले लेना चाहिए। शाही गार्ड्स के हमलों के बाद वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, मंत्री पीडी ने कहा। रुको, मंत्री राजेश ने अपना हाथ उठाकर कहा। राजेश, हमें इसे अभी ही मारना होगा वरना हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, मंत्री पीडी ने कहा। मंत्री पीडी आज बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। ओह माय गॉड, क्या मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ? सांप, सांप, देखो पश्चिमी झील में कितना विशाल सांप है। अरे, ये तो वही विराट काला सांप है जो उस दिन शहर में आया था। शहर में हलचल मच गई थी। पश्चिमी झील को पब्लिक के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया था, लेकिन लोग दूर से सब कुछ देख सकते थे। अगर ये कोई आम मैजिक बैटल होता तो रात के अंधेरे में ही हो जाता, लेकिन ये विराट काला सांप और एडवांस मैजिशियन के बीच की लड़ाई थी। इसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ऊंचे ऊंचे भाले झील के चारों तरफ पिलर्स की तरह खड़े हुए थे और विराट काला सांप, जिसने कुछ ही दिनों पहले इंसानों के दिल में दहशत पैदा की थी, इन भालों के बीच कैद था। ऊंचे ऊंचे भाले झील के चारों तरफ पिलर्स की तरह खड़े हुए थे और विराट काला सांप, जिसने कुछ ही दिनों पहले इंसानों के दिल में दहशत पैदा की थी, इन भालों के बीच कैद था। ये आखिर क्या है? आरव को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन, ये एक लाइटिंग एलिमेंट का सुपर लेवल मैजिक है। एक बार ये पूरी तरह सेटअप हो गया तो फिर इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक रूलर क्लास बीस्ट को भी ये कैद कर सकता है। लगता है मंत्री राजेश और मंत्री पीडी ने इसकी तैयारी काफ़ी समय पहले से कर रखी थी। वो शुरुआत से ही विराट काले सांप पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, ईशाना ने कहा। उन भालों की लाइटनिंग एनर्जी लगातार विराट काले सांप पर हमला कर रही थी। कुछ वक्त पहले ही उसकी स्किन बदलने की साइकिल शुरू हुई थी और इसीलिए वो अभी बेहद कमज़ोर था। हर एक लाइटनिंग बोल्ट उसके शरीर पर एक गहरा घाव छोड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपना मुंह खोलकर उन भालों में से एक को काटने लगा। वो अपने दांतों से उसे तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सुपर लेवल की लाइटिंग उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली थी। लाइटिंग उसके गले से उसके पेट में पहुंच गई। अब उसे सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी लाइटनिंग का सामना करना पड़ रहा था। अगर विराट काले सांप की जगह कोई आम कमांडर क्लास बीस्ट होता तो अब तक उसके चिथड़े उड़ गए होते। विराट काले सांप ने एक बार फिर हिम्मत की और भाले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाइटिंग के झटके के कारण वो पैरालाइज हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। विराट काला सांप बहुत गुस्से में था। वो बस इस फॉर्मेशन से फ्री होना चाहता था। उसे पता था कि इसके लिए 2 इंसान जिम्मेदार थे और वो उन्हें तुरंत खा जाना चाहता था। उसके शरीर पर और जख्म लगते गए, उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता गया।
इतनी भयानक लाइटनिंग स्पेल के सामने भी वो अपने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? मीरा अब खुद को रोक नहीं पाई और जोर से चिल्लाई। मंत्री राजेश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने अपना मुंह खोला और बिल्कुल बुलंद आवाज में कहा, स्वपन नगरी के लोगों, ये वही स्नैक बीस्ट है जो शहर में पहले भी आया था। यही उस महामारी की जड़ है। ये कई सालों से पश्चिमी झील में रह रहा है। बदकिस्मती से कुछ लोग इसे अपना कुल देवता मानते हैं और अब तक इसकी रक्षा करते आए हैं। आज मैंने यानी कि मंत्री राजेश ने यह तय कर लिया है कि इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा ताकि आने वाले भविष्य में हमारे लिए खतरा ना बने। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो उठाइए अपनी आवाज़ और बता दीजिए कि आप भी यही चाहते हैं। मंत्री राजेश की आवाज़ एकदम क्लियर थी और शहर के कोने कोने तक फैल रही थी। इसके लिए उन्होंने किसी मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया था जिसके बारे में आरव नहीं जानता था। वैसे तो ब्रिज झील के किनारे से काफ़ी दूर था, लेकिन वहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साफ था कि वो सब मंत्री राजेश की बात सुनकर वहाँ आए थे। उनके चेहरों पर अब भी हैरानी थी और उनमें से कई लोग अब भी विराट काले सांप से डर रहे थे। लोगों की भीड़ में मैजिक स्कूल्स के स्टूडेंट्स थे, आम बिजनेसमैन थे और कुछ बूढ़े लोग थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें जादू नहीं आता था और कई सारे मैजिशियंस जो मैजिक कोर्ट में जाना चाहते थे। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतना विशाल बीस्ट उनके शहर में इतने करीब रह रहा था। आज अगर उन्होंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद वो इस बात पर कभी भरोसा ही नहीं कर पाते। भीड़ काफ़ी डरी हुई भी थी और गुस्से में भी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सरकार ने उनसे झूठ बोला था और सरकार को उनकी ज़िंदगी की कोई भी चिंता नहीं थी। मार डालो स्नैक बीस्ट को, मार डालो। हाँ हाँ, हम इतने खतरनाक बीस्ट को पश्चिमी झील में कैसे रहने दे सकते हैं? अभी मार डालो इसे। तो क्या महामारी इसकी वजह से शुरू हुई है? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भीड़ पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी और बस किसी भी हाल में विराट काले सांप को मार डालना चाहती थी। नहीं, ये सच नहीं है। ये उस महामारी का जिम्मेदार नहीं है। ये तो हमारे शहर का रक्षक है। तुम लोग इसे ऐसे नहीं मार सकते। मीरा जोर से चिल्लाई। इतने सारे लोगों के बीच उसकी आवाज़ कहीं खो गई थी। अगर इन सबको उसकी आवाज़ सुनाई भी दे रही होती तो भी वो विराट काले सांप पर दया नहीं दिखाते। उनके दिलों में उसके लिए डर और गुस्सा भर गया था। विराट काले सांप का शरीर जख्मों से भर गया था। अब उसकी निडर आंखों में थकान दिख रही थी। वो कमज़ोर होता जा रहा था। पहले ही उसे हर 10 साल में होने वाली साइकिल के तौर पर प्रकृति से सजा मिल रही थी और अब वो इंसानों की बनाई लाइटिंग फॉर्मेशन में भी कैद हो गया था। लाइटनिंग एनर्जी लगातार उस पर हमला कर रही थी। उसे झील के किनारे से भीड़ में चिल्ला रहे लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लाइटनिंग का दर्द बर्दाश्त कर रहा था और धीरे धीरे मुड़कर मीरा की तरफ देखा। वो ब्रिज की एज पर भीड़ के सामने घुटने टेक कर बैठी हुई थी। भीड़ के गुस्से के सामने मीरा का दर्द कुछ भी नहीं था। अगर उसने विराट काले सांप को ना बुलाया होता तो अपने सबसे कठिन वक्त में भी वो कभी भी धवल गुफा से बाहर नहीं आता। विराट काला सांप कई हजारों सालों से इस दुनिया में रह रहा था और वो इंसानों से ज़्यादा होशियार था। उसे मीरा पर पूरा भरोसा था, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कि मीरा ने उसका भरोसा चूर चूर कर दिया था। विराट काले सांप के शरीर पर इतने सारे जख्म देखकर, उसकी थकी हुई आंखों को देखकर मीरा को ऐसा लग रहा था कि वो उससे पूछ रहा था कि आखिर मीरा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वहाँ सारे ऐसे मैजिशियंस थे जो उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थे और झील का किनारा सारे ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो विराट काले सांप को मारना चाहते थे। आरव को उसकी सिसकियां भरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। शहर के सारे लोग विराट काले सांप और उस महामारी के डर में मानो कैद हो गए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि विराट काला सांप ही महामारी का कारण है, वो उसे मरवाने पर उतारू हो गए। मंत्री राजेश वही कर रहे थे जो वो सारे लोग चाहते थे। आरव जानता था कि कुछ ही देर में मंत्री राजेश को स्वपन नगरी के सारे लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा। किसी को भी उस लड़की से कोई मतलब नहीं रहेगा जो विराट काले सांप के लिए सिसकियां भर रही थी। संभल कर, वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर निकलने की कोशिश कर रहा है, शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत ने चिल्लाकर कहा। आरव अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि विराट काला सांप अब भी लाइटनिंग के सारे झटके झेल रहा है और उस फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है। लाइटनिंग बोल्ट्स उसके सिर पर लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहा, मानो जैसे उसका शरीर सुनना पड़ गया हो। वो अपना सिर ब्रिज के जितने पास ला सकता था ले आया। मैजिक कोर्ट के जजेस और शाही गार्ड्स तुरंत पीछे हट गए। भले ही वो लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन में कैद था, लेकिन अब भी वो उतना ही डरावना था। अगले ही पल वो अपना सिर मीरा के पास ले गया, जो अपने घुटनों पर बैठी हुई रो रही थी। विराट काले सांप ने हल्की सी आवाज की और अपनी जीभ बाहर निकालकर बिल्कुल धीमे से मीरा को सहलाने लगा। मीरा बुरी तरह से चौंक गई। उस पल उसे ऐसा लगा कि कोई पिता अपनी बच्ची के आंसू पोंछ रहा हो। मीरा ने जब अपना सिर उठाकर विराट काले सांप को देखा तो उसकी आंखों में दर्द के अलावा मीरा के लिए लाड़ भी था। इतना सब होने के बाद भी वो मीरा को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मीरा और फूट फूट कर रोने लगी।
विराट काले सांप को ऐसा करता हुआ देखकर आरव चौंक गया था। उसने मीरा से विराट काले सांप के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और उसे उन कहानियों पर भरोसा करने में काफ़ी मुश्किल हुई थी। लेकिन आज वो खुद अपनी आंखों से देख रहा था कि विराट काला सांप सच में मीरा की कितनी फिक्र करता था। अगर विराट काले सांप की जगह कोई और डीमन बीस्ट होता तो इतने सारे हमले झेलने के बाद, इतना घायल होने के बाद उसने सब कुछ सोचने समझने की शक्ति ही खो दी होती। लेकिन विराट काला सांप बेकाबू नहीं हुआ। उल्टा जब उसने मीरा को रोते हुए देखा तो वो परेशान हो उठा। ये पहली बार था जब आरव किसी इतने विशाल डीमन बीस्ट को किसी और की फिक्र करते हुए देख रहा था। और ये कोई आम डीमन बीस्ट नहीं था, बल्कि एक कमांडर क्लास बीस्ट से भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली एक रूलर क्लास बीस्ट था। वो मीरा के साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा था जैसे वो उसकी खुद की बच्ची हो। वो खुद उस सुपर मैजिक फॉर्मेशन की वजह से दर्द में था, लेकिन उसे खुद के दर्द की कोई भी फिक्र नहीं थी। उससे मीरा का दर्द देखा नहीं जा रहा था। क्या आपको लगता है कि ये बीस्ट उस महामारी का कारण हो सकता है? बताइए, क्या आपको भी यही लगता है? आरव ने अपने बगल में खड़ी हुई चुटकी की बड़ी बहन ईशाना से पूछा। क्या मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ेगा? ईशाना ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। लेकिन अगर सच कहा जाए तो वो कुल देवता रक्षकों की तरफ थी। बदकिस्मती से बात तो ये थी कि स्वपन नगरी के लोग जल्द से जल्द विराट काले सांप को मरा हुआ देखना चाहते थे। पश्चिमी झील के ऊपर का पूरा ब्रिज एडवांस मैजिशियंस से भरा हुआ था। वो विराट काले सांप के कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे ताकि चारों तरफ से उस पर हमला कर सके और उस रूलर क्लास बीस्ट का खात्मा कर सके। ब्रिज पर खड़े हुए मंत्री राजेश और मंत्री पीडी ने विराट काले सांप की इस नर्मदिली को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो बस उसके और कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे। क्या अब हम हमला करें? मंत्री राजेश अब बेसब्र हो रहे थे। पश्चिमी किले पर सफेद जादुई बाज हमला कर रहे थे। स्वपन नगरी के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। मंत्री राजेश के पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द विराट काले सांप को मारना था ताकि महामारी खत्म हो जाए और फिर वो सफेद जादुई बाजों को रोक सके। नहीं, अभी नहीं। हम विराट काले सांप को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर अभी हमने लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन हटा दी तो उसे मारने के लिए तुम्हारे आधे से ज़्यादा आदमी मारे जाएंगे। भले ही वो कमज़ोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे हरा सकते हैं। मंत्री पीडी विराट काले सांप के बारे में दूसरों से ज़्यादा जानते थे। मंत्री राजेश थोड़ा हिचकिचाए। उन्होंने शाही गार्ड्स के हेड हरप्रीत की तरफ देखा। हरप्रीत ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मंत्री जी, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। इस पर तब हमला करना होगा जब ये लाइटनिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन से और कमज़ोर हो जाए। मंत्री राजेश ने यह तय किया कि वो कुछ देर और इंतजार करेंगे, लेकिन अगले ही पल शाही गार्ड आनंद उनके पास भागते हुए आया और बिना सलाम किए हुए बोला, मंत्री जी, पश्चिमी किले में एडवांस मैजिशियंस की ज़रूरत है। मंत्री राजेश सोच में पड़ गए। उन्होंने विराट काले सांप की तरफ देखा जो अभी उन 9 लाइटिंग भालों में कैद था और फिर आगे कहा, हमें थोड़ा वक्त दो, पहले हमें विराट काले सांप को मारना है। मंत्री जी, ये एक इमरजेंसी है। सफ़ेद जादुई बाजों में एक रूलर क्लास बीस्ट आ गया है। गरुड़ पक्षियों के धोखे की वजह से हमारा एयर डिफेंस पूरी तरह से चूर चूर हो गया है। हम अपनी पूरी एयर पावर खो चुके हैं। अब सिर्फ एडवांस मैजिशियंस ही सफ़ेद जादुई बाजों को रोक सकते हैं। किले के आसपास के सारे एडवांस मैजिशियंस को बुला लिया गया है, लेकिन फिर भी वो सफ़ेद जादुई बाजों को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ से बैकअप नहीं भेजेंगे तो कुछ ही देर में डीमन बीस्ट शहर में आ जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो, आनंद ने कहा। क्या सिचुएशन इतनी सीरियस है? आनंद की बात सुनकर मंत्री राजेश चौंक गए थे। गरुड़ पक्षियों के बिना किले में तैनात बैटल मैजिशियंस किसी भी काम के नहीं हैं, आनंद ने कहा। मैजिक कोर्ट के एक मेंबर मिस्टर संजीव ने मंत्री राजेश की तरफ देखा जो इतनी शॉकिंग खबर जानने के बाद भी हिचकिचा रहे थे और बोले, हम इतनी सीरियस सिचुएशन में बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मंत्री जी, आप तुरंत मैजिक कोर्ट के सारे जजेस और शाही गार्ड्स को लेकर पश्चिमी किले के लिए निकलिए। नहीं, पहले हमें इस बीस्ट को मारना है, अचानक मंत्री पीडी जोर से चिल्लाए। मंत्री पीडी का ऐसा रिएक्शन देखकर मंत्री राजेश कंफ्यूज हो गए थे। विराट काले सांप की सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि उसकी हिम्मत टूटने में काफ़ी वक्त निकल जाए। हमें उस पर हमला करने के लिए तब तक इंतजार करना चाहिए। अगर हमने अभी उस पर हमला किया तो हमारे कई एडवांस मैजिशियंस की जानें जाएंगी, और अगर एडवांस मैजिशियंस ही नहीं बचे तो उन सफ़ेद जादुई बाजों से युद्ध लड़ने के लिए हम किसे भेजेंगे? ऐसे में तो स्वपन नगरी सच में तबाह हो जाएगी। इस वक्त लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन ने विराट काले सांप को कैद करके रखा है। वो महज 1 या 2 दिन में दुनिया की सबसे शक्तिशाली कैद करने वाली स्पेल से फ्री तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस दौरान हमें सफ़ेद जादुई बाजों के आक्रमण पर ध्यान देना चाहिए। जब हम शहर को सुरक्षित कर देंगे तो फिर विराट काले सांप को भी मार देंगे, मिस्टर संजीव ने कहा। मंत्री पीडी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उन्होंने पहले बुरी तरह घायल विराट काले सांप की तरफ देखा और फिर मंत्री राजेश की तरफ देखा।
मंत्री राजेश ही एक ऐसे इंसान थे जो वहां मौजूद सारे शाही गार्ड्स को कमांड दे सकते थे। उनके शाही गार्ड्स सच में काफी शक्तिशाली थे और अब कुछ भी करने का फैसला मंत्री राजेश के हाथों में ही था। ओह माय गॉड, क्या मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ? सांप, सांप, देखो पश्चिमी झील में कितना विशाल सांप है। अरे, ये तो वही विराट काला सांप है जो उस दिन शहर में आया था। शहर में हलचल मच गई थी। पश्चिमी झील को पब्लिक के लिए पूरी तरह से सील कर दिया गया था, लेकिन लोग दूर से सब कुछ देख सकते थे। अगर ये कोई आम मैजिक बैटल होता तो रात के अंधेरे में ही हो जाता, लेकिन ये विराट काला सांप और एडवांस्ड मैजिशियन के बीच की लड़ाई थी। इसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ऊंचे ऊंचे भाले झील के चारों तरफ पिलर्स की तरह खड़े हुए थे और विराट काला सांप, जिसने कुछ ही दिनों पहले इंसानों के दिल में दहशत पैदा की थी, इन भालों के बीच कैद था। ये आखिर क्या है? आरव को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। लाइटिंग पनिशमेंट फॉर्मेशन, ये एक लाइटिंग एलिमेंट का सुपर लेवल मैजिक है। एक बार ये पूरी तरह सेटअप हो गया तो फिर इसकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक रूलर क्लास बीस्ट को भी ये कैद कर सकता है। लगता है मंत्री राजेश और मंत्री पीडी ने इसकी तैयारी काफी समय पहले से कर रखी थी। वो शुरुआत से ही विराट काले सांप पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, ईशाना ने कहा। उन भालों की लाइटनिंग एनर्जी लगातार विराट काले सांप पर हमला कर रही थी। कुछ वक्त पहले ही उसकी स्किन बदलने की साइकिल शुरू हुई थी और इसीलिए वो अभी बेहद कमजोर था। हर एक लाइटनिंग बोल्ट उसके शरीर पर एक गहरा घाव छोड़ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपना मुंह खोलकर उन भालों में से एक को काटने लगा। वो अपने दांतों से उसे तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन सुपर लेवल की लाइटिंग उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। लाइटिंग उसके गले से उसके पेट में पहुंच गई। अब उसे सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी लाइटनिंग का सामना करना पड़ रहा था। अगर विराट काले सांप की जगह कोई आम कमांडर क्लास बीस्ट होता तो अब तक उसके चिथड़े उड़ गए होते। विराट काले सांप ने एक बार फिर हिम्मत की और भाले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाइटिंग के झटके के कारण वो पैरालाइज हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी।